हाय गाइस, वेलकम बैक अगेन इन एडोग्रोन। तो आज का जो ये सेशन और जो सीरीज मैं चालू करने वाला हूँ, आपको पहले ही हिंट मैं दे दिया था। सो गाइज, ये मैं आपके लिए काफ़ी डिमांड आपकी तरफ से ये आ रहा था कि सर रिज्यूम सीरीज़ बनाइए, कुछ अच्छा रिज्यूम से रिलेटेड बताइए, किस तरीके से जॉब अप्लाई करते हैं। काफ़ी सारे जो ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं लाइक इंडीड हो गया, naukri.com हो गया, मॉन्स्टर हो गया, ठीक है, इन सब पे किस तरीके से अप्लाई करते हैं। और सबसे बड़ा अप्लाई करने की बात छोड़ो, सबसे बड़ा है सर रिज्यूम कैसे बनाएं। क्लियर है? काफ़ी सारे जो फ्रेशर्स स्टूडेंट्स हैं, आप देखो हमारे चैनल पे डेली जॉब अपडेट्स भी आपको मिलते रहते हैं। तो जब प्राइवेट कंपनी के जॉब्स वगैरह मैं बताता हूँ और उसमें जब मैं बोलता हूँ कि यार थोड़ा सा रिज्यूम अच्छा बनाना, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मुझे, जो हमारा पर्सनल ग्रुप है टेलीग्राम का या इंस्टाग्राम पे, मुझे अपना रिज्यूम भेजते हैं और बोलते हैं सर प्लीज़ एक बार हमारा रिज्यूम को वेरीफाई कर लीजिए। तो यार मैं उनका रिज्यूम देखता हूँ तो एकदम दिमाग हिल जाता है। मतलब आप यार कितना, मतलब चलो ठीक है, धीरे धीरे चीज़ें एक्सपीरियंस होता जाता है, तब चीज़ें समझ में आने लगती है। बट यार मैं आपका रिज्यूम, रियली आपका रिज्यूम देखता हूँ ना, बहुत ज़्यादा बचकाना लगता है एकदम। यार क्या फैंसी डिज़ाइन कर दिए हो, सर्कल इमेज लगा दिए हो, रिज्यूम को 2 पार्ट में बटा दिए, इतने सारे कलर दे दिए हो, फॉन्ट का कुछ अता पता नहीं, साइज का कुछ अता पता नहीं। मतलब जो बनाया नेट से उठाया, हाउ टू क्रिएट रिज्यूम गूगल पे डाला, काफ़ी सारे मिल गए, वहाँ से डिज़ाइनर फैंसी लेकर डाल दिया। कभी ज़िंदगी में जॉब नहीं मिलेगा ऐसे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें एम्प्लॉयर जो होते हैं ऐसी चीज़ें नहीं देखते। जॉब रिक्रूटर जो होते हैं ये सब चीज़ें उनको बिल्कुल पसंद नहीं आता, ठीक है। वो हंस कर बोलते हैं अरे हटा यार इसको, ठीक है। तो ऐसा चीज़ें नहीं करना है। तो आज की जो वीडियो है गाइज, इस वीडियो में, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको ध्यान में रखकर रिज्यूम बनाना चाहिए। रिज्यूम का फॉर्मेट से रिलेटेड, जैसे कि मैं ये जो सीरीज है, टोटल 10 वीडियो का मैं ये सीरीज बनाने वाला हूँ। 10 वीडियो में क्या क्या मैं बनाऊंगा वो आपको इस वीडियो में मैं बता दे रहा हूँ, और साथ ही साथ मैं कुछ टिप्स देकर आपको इस वीडियो में जाऊँगा, और आप हमें वेट करना हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए। सो गाइज, इस वीडियो में जनरली मैं आपको इंट्रोडक्शन देने वाला हूं एंड टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूं कैसे रिज्यूम को क्रिएट करना है। बहुत जगह आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, बट ये जो वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूं, सिर्फ बोलूंगा नहीं, मैं आपको करके भी दिखाऊंगा। बहुत लोग बोलते हैं कि जॉब कीवर्ड्स ढूंढो, क्या कीवर्ड्स, मैं वो भी आपको दिखाने वाला हूं। तो हर चीज़ प्रैक्टिकली चीज़ें करके बताऊंगा ताकि आपके जो भी डाउट्स वगैरह हों, चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। सो बिल्कुल लेट नहीं करते हैं, अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं, और आज का जो हमारा सेशन है और सीरीज है, इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं इंट्रोडक्शन एंड टिप्स एंड ट्रिक्स ऑफ हाउ टू क्रिएट रिज्यूम। सो वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, सेशन चालू करते हैं, और सबसे पहला जो आपको ये दिख रहा है, हाउ टू मेक प्रोफेशनल रिज्यूम, हमारा ये वीडियो, और कहा जाए तो हमारी पूरी सीरीज इसी टॉपिक पे रहने वाला है। क्लियर है? तो हम इसमें क्या क्या, अपनी जो सीरीज 10 वीडियो की जो सीरीज बना रहे हैं, इसमें हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे पहला हम जो भी ये सीरीज जो है, इसमें 10 वीडियोस रहेगा। स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया था टोटल 10 वीडियो का मैं सीरीज बनाने वाला हूं। 10 वीडियो में प्रोफेशनल एंड फैंसी रिज्यूम दोनों पे मैं डिस्कस करूंगा। अभी मैंने बोला फैंसी रिज्यूम को लेकर, ठीक है, बट कहीं कहीं कहाँ रिक्वायर्ड, देखो रिज्यूम का जो टेम्पलेट होता है ना, अभी थोड़ी देर बाद में, अभी थोड़ी देर जस्ट 2 मिनट बाद मैं उस चीज़ पे भी डिस्कस करूंगा कि यार किस तरीके के जॉब के लिए किस तरीके का टेम्पलेट यूज करना चाहिए, ठीक है। तो फैंसी रिज्यूम, फैंसी टेम्पलेट रिज्यूम यूज करना कोई गलत बात नहीं है, बट जगह तो देखो यार, आप मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी में फैंसी रिज्यूम दिखाओगे तो यार लात मार के भगाएगा ना वहाँ पे, है ना। तो कहाँ पे हर चीज़ का टाइम होता है। जैसे कभी कभी आप कोई चीज़ बोल देते हो, वो सही रहता है, बट चीज़ों गलत चली जाती है, तो बोलने का भी टाइम होता है, वैसे ही टेम्पलेट का भी टाइम होता है, ठीक है। सो हम टाइम बताएंगे। एंड रिज्यूम फॉर जॉब सर्च वेबसाइट, जॉब सर्च वेबसाइट लाइक इंडीड हो गया, naukri.com हो गया, मॉन्स्टर हो गया, उस पर किस तरीके से रिज्यूम हम अपलोड करें, क्योंकि उनका जो अपलोडिंग होता है, एक तो वो मांगते हैं कि भाई आपके पास कोई पीडीएफ में रिज्यूम है तो वो अपलोड करो, और साथ ही में काफ़ी चीज़ें वो पूछते भी हैं कि ये तो उस चीज़ को कैसे फिलअप करना, ताकि जो रिक्रूटर है उनको अट्रैक्ट हो, वो सबसे पहले आपको ही रिक्वेस्ट भेजें, ठीक है। ये सब चीज़ें भी हम ये 10 वीडियो में डिस्कस करने वाले, और काफ़ी सारे हम टेम्पलेट लेंगे, उस टेम्पलेट को बाकायदा एडिट कैसे करना है उसके भी वीडियोस हमारी चलेंगी। अलग अलग टाइप के अलग अलग टेम्पलेट पे भी वीडियोस में बनाऊंगा, तो आपको ये पूरी 10 जो सीरीज में बना रहा हूं, इसको अच्छी तरीके से फॉलो करना है, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं।
सो गाइज, सबसे पहला जो हमारा ये सीरीज का है फर्स्ट वीडियो, इस फर्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंट्रोडक्शन एंड इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स टू मेक रिज्यूम। क्लियर है? तो यहाँ पे टोटल मैं आपको 8 टिप्स बताने वाला हूं टू क्रिएट द प्रोफेशनल रिज्यूम। तो फर्स्ट, सबसे पहला बहुत कीमती है, हर जगह नहीं मिलेगा, ठीक है। बहुत लोग 10, 43, मैंने गूगल में खुद भी रिसर्च कर रहा था मैं ये वीडियो बनाने से पहले, तो मैं देख रहा था यार रिक्वायर्ड नहीं है इतना चीज़ें, इतना लोड लेने का, ठीक है। वैसे ही भैया जॉब का लोड है, पढ़ाई का लोड है, कैरियर का लोड है, ऊपर से रिज्यूम का भी लोड लें, इतना लेने की जरूरत नहीं है। सिर्फ 8 टिप्स मैं आपको देने वाला हूँ और जनरली इससे ज़्यादा कुछ है भी नहीं। ये 8 टिप्स को आप फॉलो करो और आप एक प्रोफेशनली और बेस्ट ऑफ बेस्ट रिज्यूम आप क्रिएट कर लोगे विदाउट किसी के हेल्प के द्वारा, ठीक है। सो गाइज, मेरा जो फर्स्ट टिप है वो है चूज रिज्यूम टेम्पलेट। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कभी भी रिज्यूम लिखने से पहले, रिज्यूम बनाने से पहले आपको सबसे पहले ध्यान है रिज्यूम का टेम्पलेट क्या चूज करना चाहिए। वो किस चीज पे डिपेंड करता है? वो फैक्टर डिपेंड करता है कि भाई आप किस तरीके के कंपनी में, किस तरीके की जॉब प्रोफाइल के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, उस तरीके का ही आप रिज्यूम टेम्पलेट को चूज करें। आपको लग रहा होगा तो देख लो, मैं इतने सारे रिज्यूम टेम्पलेट आपको दिखा रहा हूं। अकाउंटिंग एंड फाइनेंस जो कंपनीज होती है उसमें फॉर आप अप्लाई कर रहे हो तो उसके लिए अलग टाइप का रिज्यूम होता है। क्रिएटिव कस्टमर सर्विस एंड रिटेल वालों कंपनी में अप्लाई करते हो तो उसका अलग होता है। इमरजेंसी सर्विस लाइक फायर एक्सटिंग्विशर की कंपनी में अप्लाई करना चाहते हो, ठीक है, तो उसके लिए अलग रिज्यूम टेम्पलेट बनता है। इंजीनियरिंग के लिए अलग रिज्यूम टेम्पलेट बनेगा। एजुकेशन लाइक टीचिंग के लिए अप्लाई कर रहे हो किसी स्कूल में, किसी इंस्टीट्यूट में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसके लिए रिज्यूम का टेम्पलेट गाइज अलग बनता है। तो ये रिज्यूम टेम्पलेट को सबसे पहले चूज करें। इसको भी चूज करने से पहले भाई आप वो कर लो कि भाई आपको किस चीज के लिए अप्लाई करना। फॉर एग्जांपल, आप किसी टीचिंग की जॉब के लिए अपना अप्लाई करना चाहते हैं तो आप टीचिंग के लिए एक टीचिंग लायक रिज्यूम को चूज कर लें, रिज्यूम टेम्पलेट को चूज कर लें। उसके बाद आप स्टार्ट करें उसको, उस पर जो भी चीजें आपको एडिटिंग वगैरह करना है आफ्टर दैट। क्लियर है? तो ये था आज का मेरा फर्स्ट टिप। आगे बढ़ते हैं। सो आज का जो हमारा अगला टिप है गाइज, वो है कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन। तो सबसे पहले आपने रिज्यूम का टेम्पलेट चूज कर लिया। रिज्यूम टेम्पलेट चूज करने के बाद स्टार्टिंग के टॉप पे ही आपको अपने कुछ डिटेल्स लिखने होंगे, और ये लिखने ही होंगे। बहुत लोग क्या करते हैं, रिज्यूम के लास्ट में अपना डिटेल्स वगैरह लिखते हैं, वो ठीक है, वहां पे भी कुछ एक्स्ट्रा चीजें लिखनी चाहिए, बट स्टार्टिंग में, क्योंकि किसी रिक्रूटर के पास इतना टाइम नहीं होता कि यार पलट के फिर पीछे आपका देखे, फोन करे, ईमेल आईडी ढूंढे, तो शुरू में उसको ये चीजें दिख जाती हैं तो ये काफी ज्यादा इफेक्टिव होती है। किस तरीके से चीजें देखो, जैसे आपका रिज्यूम है, रिज्यूम के टॉप हेडिंग पे ही आपका नाम होना चाहिए, लाइक राजीव कुमार सिंह सन ऑफ सुशील कुमार। फिर नीचे जस्ट एड्रेस होना चाहिए 121B माता मंदिर सेक्टर 2 इंदौर मध्य प्रदेश, इसी फॉर्मेट में, ठीक है। फिर उसके नीचे अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए और उसके नीचे जस्ट अपना ईमेल एड्रेस डाल दीजिए, ठीक है। तो बस ये डायरेक्ट आंखों में चुभता है और तुरंत रिक्रूटर को भाई हल्का सा भी लगता है कि रिज्यूम के काम का है, वो उस पार्ट को नोट कर लेता है, ठीक है। तो ये काम सबसे पहले आपको करना है। सो गाइस, चलते हैं आज का अगला टिप। आज का जो अगला टिप मैं आपको देने जा रहा हूं, रिज्यूम समरी स्टेटमेंट। एग्जाम्पल भी मैं थोड़ी देर बाद आपको थोड़ी जस्ट दिखाने वाला हूं इसको कंप्लीट करने के बाद। रिज्यूम समरी स्टेटमेंट क्या है? जो देखो, आपने कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन लिख लिया, ठीक है, अपना डिटेल वगैरह, नाम लिख लिया, पापा का नाम लिख लिया, फिर एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी लिख लिया। अब जस्ट फिर जो लिखते हो आप, कैरियर ऑब्जेक्टिव में जो चीजें लिखते हो वो कैसे लिखना होता है, वो गाइस 2 चीज पे डिपेंड करता है, आप फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस्ड हो। अगर आप फ्रेशर हो तो फ्रेशर वालों के लिए मैं अभी दिखाऊंगा किस तरीके से लिखना चाहिए। एक्सपीरियंस्ड वाले किस तरीके से, वो टैगलाइन जिसको बोलते हैं रिज्यूम का टाइटल या रिज्यूम का टैगलाइन भी उसे बोला जाता है, वो कैसे लिखे, ठीक है, वो बहुत जरूरी होता है। तो जैसे कि मैंने बताया, एक्सपीरियंस के लिए ये लाइन अलग लिखनी चाहिए, फ्रेशर्स वालों को ये चीज अलग तरीके से लिखना चाहिए। कैसे? अभी मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दिख रहा हूँ। अगर गाइज आप फ्रेशर हो तो आपको टैगलाइन कुछ इस तरीके का लिखना चाहिए, लाइक टू अचीव good position in a reputed organization by applying my knowledge into practice for ensuring organization aims and objective to contribute for achieving the goal of organization। क्योंकि एक्सपीरियंस तो है नहीं भाई, तो क्या लिखोगे, कैसे खुद को रिप्रेजेंट करोगे? तो अपनी ऐसी चीज बताओ कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए अगर मुझे आप चूज करते हो तो मैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में आपको हमेशा कोशिश करूंगा आपकी ऑर्गेनाइजेशन बढ़ती जाए, मेहनत, ऐसा ये सब चीजें आप लिखोगे। बट अगर आप एक्सपीरियंसड हो तो ये चीज बिल्कुल भी मत लिखना, मजा नहीं आएगा। एक्सपीरियंस वालों को लगेगा यार नौसिखिया है क्या। तो एक्सपीरियंस वाले को किस तरीके से टैगलाइन लिखना है, लाइक दिस,
अपने एक्सपीरियंस, अपना जो सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस है वो आप शॉर्ट में लिख दो, लाइक सेल्स एग्जीक्यूटिव विद एक्सपीरियंस इन इंश्योरेंस एंड हेल्थ केयर मैनेजमेंट created and implemented sales strategy to achieve 35% revenue growth per year. Highly effective management skill, able to motivate sales force and design incentive program to achieve short and long term sales लाइक दिस। तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है किसी भी फील्ड में, तो उस एक्सपीरियंस जो आपने जो सीखा है वहां से उस चीज को एक लाइन में डिफाइन करें। ये ऐसे एक्सपीरियंस वाले को इस तरीके से कैरियर एडजेक्टिव लिखना चाहिए और फ्रेशर्स वाले को इस तरीके से। क्लियर? ओके, बोर तो नहीं हो रहे हो ना? मैं चीजें बकायदा आपको बता भी रहा हूं, उसके बाद मैं दिखा भी रहा हूं चीजें, तो आपको बहुत ज्यादा इससे क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, बोर नहीं हो गए यार, अपन के साथ कौन जल्दी बोर होता है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। जो आज का मैं आपको अगला जो टिप देने वाला हूं वो है जॉब पोस्ट कीवर्ड्स। बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग इसको बता देते हैं लेकिन ये नहीं बताते भाई क्या कीवर्ड्स, बच्चे पगला जाते हैं यार, क्या कीवर्ड्स ढूंढूं कि क्या मैं पुट करूं। मैं आपको बताने वाला हूं भैया ये चीज। तो पहला काम क्या मैंने बताया आपको, सबसे पहले रिज्यूम टेम्पलेट को चूज करो। सेकंड मैंने क्या बताया, कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन ऊपर लिखो। थर्ड मैंने आपको क्या बताया, जो आपका टैगलाइन होता है उस टैगलाइन को किस तरीके से लिखना है, फ्रेशर कैसे लिखेंगे, एक्सपीरियंस वाले कैसे लिखेंगे। और ये फोर्थ टिप मैं आपको दे रहा हूं कि जॉब पोस्ट कीवर्ड्स, जो भी रिक्रूटर ठीक है जॉब पोस्ट किया है तो वो जॉब, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी आपको दिखाने वाला हूं, लाइक देखिए मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन सब इंचार्ज। मान लीजिए मैं कंपनी का एचआर हूं, मुझे जॉब पोस्ट करना है तो मुझे सब इंचार्ज चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन लाइन का सब इंचार्ज चाहिए। ठीक है, और मैं तो आप क्या सब इंचार्ज किसके चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन जैसी कंपनी में। तो इसमें से क्या कीवर्ड्स आप चुरा सकते हो, ये दो वर्ड से ही आप कीवर्ड चुरा सकते हो, ढूंढ सकते हो, पता कर सकते हो। और क्या कीवर्ड्स हो जाएगा, ये कीवर्ड्स जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। लाइक आप इसमें बताओ अपना जो भी स्किल वगैरह हो गया, स्किल में या एक्सपीरियंस में, स्किल में तो ये सब चीजें आपको दिखाना ही पड़ेगा, तभी तो भाई वो सब इंचार्ज के लिए आपको चूज करेगा। तो मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन का काम के लिए आपको चाहिए तो कुछ स्किल्स आपको दिखाना होगा, भले ना हो स्किल, ठीक है, थोड़ा बहुत जानकारी हो चलेगा, ये चीजें आपको दिखानी होगी। लाइक गुड इन मशीन डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन, जाहिर सी बात है प्रोडक्शन वाली कंपनी में जाओगे तो आपके पास ये चीज तो पता, ऑटोकैड आता है मेरे को, 2D मॉडलिंग आता है, सॉलिड वर्क आता है, आई हैव लीडरशिप, टीम वर्क में काम करके, क्योंकि लाइन मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट होता है तो उसमें टीम वर्क, गुड कम्युनिकेशन स्किल, इजी टू एक्सप्लेन और प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है, ये सब क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए। तो ये कीवर्ड्स मिल गया आपको मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन सब इंचार्ज, अगर ऐसा जॉब पोस्ट किया गया है तो। अब जैसे मान लीजिए अगर कोई मैं फिजिक्स टीचर फॉर ऑनलाइन क्लासेस, अब मैं जॉब डाला हूं कि मुझे फिजिक्स टीचर चाहिए ऑनलाइन क्लासेस के लिए। ठीक है, बस इतने ही से आपको क्या चीजें इसमें पुट करना है, देखिए ये कीवर्ड्स आपको पुट करना पड़ेगा आपके रिज्यूम में। लाइक आई हैव ऑल द रिक्वायर्ड इक्विपमेंट फॉर ऑनलाइन क्लासेस। ऑनलाइन क्लासेस के लिए कोई रिक्रूट कर रहा है तो जाहिर सी बात है आपके पास ऑनलाइन पढ़ाने के लिए चीजें तो होनी चाहिए ना। तो आप ये चीज बताओ कि आई हैव ऑल द रिक्वायर्ड इक्विपमेंट फॉर ऑनलाइन क्लासेस लाइक लैपटॉप, वेबकैम, पेन टैब, गुड विथ एजुकेशनल सॉफ्टवेयर्स, डिजिटल बोर्ड टीचिंग आता है, कंटेंट राइटर आता है, सब्जेक्ट एक्सपर्ट हूं मैं, ये सब स्किल में अपने रिज्यूम में ये सब कीवर्ड्स को शो करना होगा आपको। क्लियर है? तो फाइनली आपको अब समझ में जरूर आ गया होगा कि जॉब पोस्ट कीवर्ड्स क्या होते हैं, किस तरीके से हम इस कीवर्ड्स को अपने रिज्यूम में इंक्लूड करें तो ये कीवर्ड्स होते हैं, और इस तरीके के जॉब के लिए इस तरीके के कीवर्ड्स यूज करने होते हैं। क्लियर है? वैसे आगे मैं जब वीडियोस बनाऊंगा, नेक्स्ट हमारी ये 10 वीडियो की सीरीज है, अभी लंबे समय तक मैं आपके साथ हूं, तो मैं जो टेम्पलेट उठाऊंगा तो उस टेम्पलेट में जरूर मैं आपको बताऊंगा कि इस तरीके की जॉब के लिए कैसा कैसा कीवर्ड्स यूज करना चाहिए। क्लियर है? तो गाइज कमेंट करके जरूर बताना कि आप किस तरीके की जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। तो नेक्स्ट वीडियो जो मैं टेम्पलेट वाले वीडियो बनाऊंगा तो उसमें उस जॉब्स का कीवर्ड्स में जरूर यूज करूंगा जो कि आप अपने रिज्यूम में जरूर उसको इंक्लूड करना। क्लियर है? तो जल्द से जल्द कमेंट करके हमें जरूर बताएं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं गाइस। अगला जो टिप मैं आपको देने वाला हूं वो है include only the most relevant information and put the most important information first। क्लियर है?
तो भाई किस तरीके का इंपॉर्टेंट थिंग है ना, और किस तरीके का मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सो टू ट्राई टू इंक्लूड ओनली वर्क एक्सपीरियंस, अचीवमेंट, एजुकेशन एंड स्किल्स मोस्ट रिलेवेंट टू द एम्प्लॉयर। यू कैन फाइंड द मोस्ट रिलेवेंट एट्रीब्यूट्स बाय क्लोजली रीडिंग द जॉब पोस्टिंग, ठीक है, जिसने भी जॉब पोस्ट किया है उसके अकॉर्डिंग। यू शुड प्रियोरिटाइज इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हायर ऑन योर रिज्यूम टू ड्रॉ अटेंशन टू की स्किल एंड अचीवमेंट। तो देखो गाइस, एक्सपीरियंस्ड वालों को अलग तरीके से अपने इंपॉर्टेंट थिंग को रखना चाहिए। रिज्यूम जो आप रिज्यूम बना लिए, सब कुछ कर लिए, ठीक है, अब उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड, बहुत लोग का मैं रिज्यूम देखता हूँ पता नहीं क्या फलाना ठिकाना क्या जितनी चीज़ें होती हैं, मतलब आपको मान लीजिए आपने 10 अचीवमेंट गेन किया है अपने पढ़ाई के दौरान, आपने 10 अचीवमेंट किया है, तो 10 का 10 अचीवमेंट नहीं लिख देना है, ठीक है। रिज्यूम आपको 2 ही पेज या 1 पेज में ही कंप्लीट करना रहता है, तो 10 का 10 अचीवमेंट ही लिख दोगे तो बाकी स्किल्स, वर्क एक्सपीरियंस या और चीजें कहाँ हटेगा। इतना किसी के पास टाइम नहीं होता कि आपका रिज्यूम का एक एक पेज पढ़े, तो वो 10 की 10 चीजें आपको अचीवमेंट नहीं लिखना है, उस 10 में से सिर्फ 4 या 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो अचीवमेंट हैं, और वो भी कौन सा, आप देखो किस तरीके के जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, उस जॉब से रिलेटेड क्या कोई अचीवमेंट है, तो उस अचीवमेंट को आपको दिखाना है। क्लियर है, तो ये चीज जरूर ध्यान रखना। और वैसे ही आपके पास काफ़ी सारे वर्क एक्सपीरियंस हो गए, आपने अलग अलग फील्ड में काफ़ी सारे एक्सपीरियंस गेन कर लिया है, और फिर आप किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो वहाँ पे 8-10 जो एक्सपीरियंस है वो सबका सब आपको शो नहीं कराना है। जिस जॉब के लिए आप पोस्ट करो उस जॉब से रिलेटेड कुछ एक्सपीरियंस है क्या, उसको इंक्लूड करो और एक आध एक्स्ट्रा आप दिखा देना, ठीक है। तो भरना बिल्कुल भी नहीं है। तो फ्रेशर्स वालों के लिए तो वैसे एक्सपीरियंस, वर्क एक्सपीरियंस में तो कुछ लिखना रहता ही नहीं है, बट एक्सपीरियंस वालों को तो लिखना रहता है। बट फ्रेशर्स वाले अपना अचीवमेंट सेक्शन जो बनाते हैं, अवार्ड सेक्शन और स्किल सेक्शन, इसको एक ही साथ बना सकते हैं, या फिर इनको अलग अलग बनाएंगे तो वो ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है। जैसे मैं आपको शो करके दिखा देता हूँ यहाँ पे, तो ये देख लीजिए इस तरीके का। सबसे पहले अदर एकेडमिक क्वालिफिकेशन में दिखा दीजिए कि भाई आपका मेन तो क्वालिफिकेशन डाल दोगे कि भाई मैंने बीटेक किया, बीएड किया, लाइक दैट, ठीक है। उसके बाद अदर एकेडमिक क्वालिफिकेशन आपका क्या है, लाइक बेसिक कंप्यूटर एजुकेशन विद विंडो, वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, टैली एक्सेट्रा, सर्टिफिकेट है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम में, ये सब आपका अदर एकेडमिक क्वालिफिकेशन हो गया। और भी होंगे बट सबको नहीं दिखाना है। कंप्यूटर स्किल में क्या क्या आता है भाई, ये जरूर मेंशन करना। अगर ऐसे जॉब में आप अप्लाई करो जहाँ पे कंप्यूटर वगैरह पे काम करने को आपको कभी न कभी मिल सकता है, तो वहाँ पे ये सब चीज़ें जरूर आपको अप्लाई करना होगा। लाइक फ्रेंडली विथ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ग्राफिक डिज़ाइन आती है, ईमेल कम्युनिकेशन आता है, स्प्रेडशीट पे काम करने आता है, मतलब एक्सेल पे, डाटा विजुअलाइजेशन आता है, कंटेंट राइटिंग आता है। तो वो सब चीज़ें आप, जैसा मैंने बताया, किस तरीके के जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग, उसके कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे कंप्यूटर स्किल आपको पुट करने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद अदर स्किल की बात करें तो अदर स्किल्स में आप क्या लिख सकते हो, अदर स्किल्स में आपको कंप्यूटर वाली स्किल्स चीज़ें नहीं लिखनी है। अदर स्किल में लाइक आपको जिस पोस्ट, लाइक जो मैंने आपको कीवर्ड्स दिखाया उस तरीके के कीवर्ड्स आप यहाँ पे पुट करोगे, ठीक है। लाइक मैन्युफैक्चरिंग हो तो मुझे सॉलिड वर्क आता है, मुझे कैड कैम आता है, ऑटो कैड आता है, 2D मॉडलिंग आता है, ठीक है। मैं कम्युनिकेशन में एक्सपर्ट हूँ, ईजिली टीम मैनेज कर लेता हूँ, लाइक दैट, ऐसी चीज़ें अदर स्किल में आपको लिखनी होगी, ठीक है। चलिए आज ये हमारा खत्म होता है। नेक्स्ट हम चलते हैं, आज का अगला जो टिप है वो टिप है कॉल अटेंशन टू इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स। ये जो टिप आपको दे रहा हूँ, ये टिप को मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो बस वही चीज़ है कि जो अचीवमेंट, खासकर अवार्ड हो गया, आपको कुछ मिला हो या कुछ अचीवमेंट आपने किया हो, अचीवमेंट इन द सेंस क्या, कुछ गलत मत समझना। अचीवमेंट यानी समझने की कोशिश करो क्या अचीवमेंट, ठीक है। जैसे आपके पास 10 अचीवमेंट हैं, तो सामने मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन के लिए सब इंचार्ज का रिक्वायर्ड है, तो उसमें आप क्या अचीवमेंट लगाओ। तो उसमें ऐसा अचीवमेंट लगाना है कि भाई मैंने इस कंपनी में मैंने 35% प्रोडक्शन इंक्रीज करा दिया इस मंथ। वो 2015 में इस कंपनी में 20% ही चीज प्रोडक्शन हो पा रहा था, मेरे आते ही मैंने इसको 35% प्रोडक्शन को इंक्रीज कर दिया। इस तरीके की अचीवमेंट आपको दिखानी पड़ेंगी, आपको जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो उस जॉब से रिलेटेड, ठीक है। या फिर अब जरूरी नहीं है, लाइक आप किसी इंस्टीट्यूट में अप्लाई कर रहे हो टीचिंग के लिए, ठीक है, तो उसमें अचीवमेंट क्या, प्रोडक्शन का अचीवमेंट दिखाओगे? नहीं। तो मैं 200 टीचर्स बच्चों को पढ़ाया, जिसमें से 10 हमारे जो स्टूडेंट हैं वो अच्छे गवर्नमेंट एग्जाम उनको मिल गया, क्वालिफाई कर लिए, तो ऐसे अचीवमेंट्स वगैरह आपको दिखाना होगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। ये आप जरूर ये पढ़ लेना। एक्सपीरियंस वालों को थोड़ा सा ज़्यादा अचीवमेंट में ध्यान देना पड़ता है, और फ्रेशर्स वाले को फ्रेशर्स वाले को थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है अचीवमेंट में, और एक्सपीरियंस वालों को भी लगभग कहा जाए तो
ध्यान तो देना पड़ता भाई, अपने पास एक्सपीरियंस है, आप पीछे से कुछ करके आओ, क्या पिछली कंपनी में क्या आपने ऐसा कुछ किया है अच्छा काम जिससे आपको अवार्ड वगैरह मिला हो, तो ये चीज़ जरूरी है। चलिए आज का जो अगला टिप मैं आपको देने वाला हूं, ये जो टिप है टिप नंबर 7 और इसके बाद टिप नंबर 8 और वीडियो एंड हो जाएगा। तो यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं। तो वर्क एक्सपीरियंस में गाइस ध्यान देने वाली बात ये है कि अब बहुत लोग क्या करते हैं वर्क एक्सपीरियंस में, जैसे लाइक देख लीजिए एक एग्जांपल आपके सामने 2015 से प्रेजेंट तक। अच्छा, जो प्रेजेंट वाला जो आपका वर्क एक्सपीरियंस रहता है उसको टॉप पे लिखा करो और जो पुराना एक्सपीरियंस होता है उसको नीचे लिखा करो। आप एक साथ सिर्फ अपने एक्सपीरियंस का टैगलाइन भी बस लिख के काम कर सकते हैं, लाइक इंग्लिश टीचर, पाथवे प्राइमरी स्कूल यहाँ पे, या टीचिंग असिस्टेंट मैंने यहाँ पे काम किया, या फिर मुझे इस कंपनी का इस पोस्ट पे मैं था, लाइक डेट, ठीक है। बट कभी कभी क्या होता है आपके पास कम एक्सपीरियंस होता है ना, मतलब एक या 2 एक्सपीरियंस आपने कहीं काम किया और किसी अच्छे जगह पे अप्लाई कर रहे हैं, तो आपने जो फर्स्ट और सेकेंड एक्सपीरियंस पे जो वर्क किया ना उसके बारे में लाइक लिखिए कि आपने वहाँ पे क्या काम किया। अगर आपके रिज्यूम में स्पेस वगैरह बचा है तो इसको जरूर इस तरीके से डिफाइन कीजिएगा। अदरवाइज आपके जो एक्सपीरियंस के टैगलाइन है उसको भी लिखकर आप काम कर सकते हो, कोई भी इशू नहीं है, ठीक है। ये तो एक्सपीरियंस फ्रेशर वालों को ये करने की, ये टिप फ्रेशर वालों के लिए बिल्कुल नहीं है, ये एक्सपीरियंस वालों के लिए है। सो आज का जो अगला टिप है गाइज, यूज प्रोफेशनल फॉन्ट एंड कलर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा रिज्यूम का काम मैंने जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, रिज्यूम कैसे बनाना है, टेम्पलेट कैसे चूज करना है, क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करनी है, क्या सबसे ज़्यादा इंक्लूड करना है, क्या कम इंक्लूड करना है, ये सब पानी में चला जाएगा अगर आपने इस चीज़ का ध्यान नहीं दिया तो। क्या भाई? फॉन्ट एंड कलर का, ठीक है। फॉन्ट यानी ज़्यादातर प्रोफेशनल आप रिज्यूम जब बनाओगे, प्रोफेशनली जगह पे जा रहे हो तो वहाँ फॉन्ट का जरूर ध्यान देना। ज़्यादातर जो फॉन्ट है एरियल या टाइम्स न्यू रोमन का ही यूज़ किया करो रिज्यूम में। रिज्यूम के सारे जो टेम्पलेट्स में सारे वर्ड्स जो होते हैं सबको या तो एरियल में रखो या तो टाइम्स न्यू रोमन में रखो। जो साइजेस आप यूज़ करोगे उसको 12 से लेके 16 के रखा करो। हेडिंग को 16 रख दो, फिर सब हेडिंग को 14 रख दो। इस तरीके से आपको रखकर अपनी रखना है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव पड़ता है। ज्यादा छोटा हो गया तो मुझे दिखेगा नहीं, अरे यार क्या दिख रहा है, मैं रिजेक्ट कर दूंगा। ज्यादा बड़ा मैं नौसिखिया है क्या, ये कैसा रिज्यूम बनाया, फेंक दूंगा। क्लियर है? तो इस चीज का जरूर आप ध्यान देना। सो गाइज ये था टोटल पूरा का पूरा वीडियो कि हाउ टू क्रिएट द प्रोफेशनल रिज्यूम। आशा करता हूँ गाइज आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और हमारा जो ये सीरीज का ये पहला वीडियो है, अभी 9 वीडियो और बचा हुआ है और 9 वीडियो में मैं आपको काफी सारा ज्ञान देने वाला हूँ जो कि आपको बहुत काम आएगा आपके लाइफ में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।